हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको उनकी याद क्यों आती है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो इस रीडिंग को देख सकते हैं कि वो दूर जाने के बाद भी आपको याद क्यों आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, आखिर वजह क्या है, कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग अपने पर्सन को याद कीजिए, ध्यान कीजिए। आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं उनका चेहरा अपने मन में याद कीजिए। तब तक हम कार्ड सफल करके देखते हैं कि आप लोगों के लिए कौन कौन से कार्ड आते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज मुझे बताएं इनको अपने पर्सन की याद इतनी क्यों आ रही है, आखिर वजह क्या है। यूनिवर्स गाइड में गाइड। तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। जस्टिस, 10 ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ swords, थ्री ऑफ wands, पेज ऑफ wands, सिक्स ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ swords, पेज ऑफ swords, पेज ऑफ swords, द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। तो सबसे पहले दोस्तों बता दें आपको कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है ये रीडिंग किसी और के लिए हो। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको उनकी याद क्यों आ रही है इतनी, आखिर वजह क्या है, रीज़न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। दोस्तों यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके मन में उनके लिए बहुत सारी कल्पनाएं और उम्मीदें थी। हो सकता है आपने उनके साथ एक आइडियल रिश्ता सोचा हुआ था जो शायद हकीकत से ज़्यादा सपना था। आप हमेशा कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा होता, या फिर काश ऐसा किया होता, या फिर काश ऐसा होता। कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं इस रिश्ते के बारे में। दोस्तों ये कार्ड दर्शाता है कि आप अभी भी कंफ्यूज हैं। दिल और दिमाग में क्लियरिटी नहीं है आपकी कि असल में इस रिश्ते में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस कार्ड की अगर हम बात करें तो यह एक कार्मिक कनेक्शन लग रहा है आप दोनों का।
ये एक कार्मिक कनेक्शन था, यानी पिछले जन्म या जीवन की कोई डोर हो सकती है। कहीं न कहीं दोस्तों आप चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, शायद आपने क्लोज़र नहीं पाया या मन में सवाल बाकी हैं अभी भी आपके। शायद आपका दिल कहता है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ और आप उस सच्चाई या फिर इंसाफ की तलाश में अभी भी हैं। ठीक है? 10 ऑफ सॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो इस रिश्ते का अंत बहुत ही दर्दनाक रहा दोस्तों आपके लिए। आपने बहुत झेला है इस रिश्ते में। बहुत पेनफुल जो है एंड हुआ इसका। शायद अचानक सब कुछ खत्म हो गया या फिर आपने खुद को टूटा हुआ महसूस किया। ऐसा हो सकता है। दोस्तों ये कार्ड दर्शाता है कि आपने उस इंसान को दिल से चाहा था, दिल से प्यार किया था, दिल से मोहब्बत किया था, उस इंसान की केयर की थी और जब सब छूटा तो जैसे आपकी ज़मीन ही खिसक गई। आपको एक भरोसा ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। इतना अच्छा रिश्ता आप दोनों का कैसे टूट गया। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और कहीं न कहीं अचानक से सब कुछ हुआ है आपके साथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में मजबूत, ज़िम्मेदार और स्थिर नज़र आया होगा। हो सकता है शायद आपने उनके साथ एक सुरक्षित भविष्य सोचा था। लेकिन अब जब वही व्यक्ति नहीं है, वही पर्सन नहीं है, तो एक खालीपन और असुरक्षा की भावना फ़ील हो रही है आपके अंदर। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि कहीं न कहीं आप थक चुके हैं, बार-बार सोचने, सवाल करने और दुःख झेलने से। आप थक चुके हो इन चीज़ों से। ये कार्ड आपको बताता है कि अब आपको आराम और मानसिक शांति की ज़रूरत है। आपको खुद को हील करने का समय है ये। अपने दिल को अब हीलिंग की ज़रूरत है, ना कि कुछ और सवालों की जो आपको परेशान करे, आपको हर्ट करे। क्योंकि आप बहुत परेशान हो चुके हो, बहुत दर्द झेल चुके हो और आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हो। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि दोस्तों आपके अंदर अभी एक उम्मीद है उनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है कि शायद आपको लगता हो कि वो कभी लौट आएँगे या फिर कभी सच्चाई सामने आएगी या फिर शायद आप अपने भविष्य में इस रिश्ते से कोई सीख लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। उनके साथ की जो उत्सुकता, नयापन और जोश था ना, वो शायद आपको अब भी याद आता है। आज भी याद आता है आपको। आपका दिल कहीं न कहीं आज भी कभी-कभी वही चिंगारी महसूस करता है, वही फ़ील करता है जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे कुछ छूट गया हो। हो सकता है इस रिश्ते ने आपको कभी गर्व और सम्मान का एहसास कराया हो या फिर शायद आप सोचते हैं कि मैंने तो सब कुछ कर दिया था, फिर भी इस रिश्ते का ये अंजाम क्यों हुआ? इस रिश्ते का एंड ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। कहीं न कहीं आपके दिल में ये भावना है कि आपने उस रिश्ते को जीतना चाहा, पर उसका परिणाम आपके हाथ में नहीं रहा। वो आपके हाथ से छूट गया। आपने जिसे सँभालना चाहा वो सँभला नहीं आपसे। अगर हम 8 ऑफ कप्स की बात करें तो कहीं न कहीं आपका दिल तो चाहता है आगे बढ़ना, पर कुछ अधूरा छोड़ जाना मुश्किल हो रहा है आपके लिए। आप कोशिश कर रहे हो छोड़ने की, ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके जो जज़्बात जुड़े हुए हैं उनसे, अब भी वहीं अटके हैं। आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, भूलने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक होता है ना कि घूम फिर के वहीं पे जाता है मन, वहीं पे अटका हुआ है आपका मन। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आप अपने अंदर से किसी चीज़ को खोज रहे हैं, शायद खुद को, अपने आप को। क्योंकि ये जो सिचुएशन था, जो हालात हैं, उन सब में कहीं न कहीं आपने खुद को खो दिया है, अपने आप को खो दिया है और आप उसी चीज़ को ढूँढ रहे हो, उसी को ढूँढ रहे हो। क्योंकि आपने जो इस रिश्ते में एफ़र्ट डाला था, आपने इस रिश्ते में बहुत प्यार, देखभाल और स्थिरता दी थी। आप नर्चरिंग थे, मतलब आप उनकी परवाह करते थे, उनकी केयर करते थे, दिल से वो भी। कहीं न कहीं जब आप इतनी केयर करते हैं तो किसी का चले जाना और भी ज़्यादा खालीपन दे जाता है, और भी परेशान करता है मन को। और ये हुआ है आपके साथ। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ लगाया था दोस्तों, बहुत कुछ लगाया था। आपने अपने समय दिया था, भावनाएँ जुड़ी थी आपकी, आपकी उम्मीदें जुड़ी थी, आपके सपने जुड़े थे, बहुत कुछ जुड़ा हुआ था आपका।
और अब आप सोचते हैं कि क्या इस सब का कोई मतलब था या फिर कुछ और था। क्या था ये आपको समझ नहीं आ रहा अब। आप खुद को ठहर के देख रहे हो, समझ रहे हो कि क्या ये रिश्ता सिर्फ़ एक इंतज़ार था या फिर कोई फल मिलेगा मुझे। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपका दिल टूट चुका है दोस्तों। शायद धोखा, गलतफ़हमी या बस इतना कि वो आपके नहीं बन पाए। ये कार्ड बताता है कि अभी तक वो दर्द आपके अंदर है। दोस्तों ये कार्ड कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी वो दर्द आपके अंदर है, जो शायद आपने किसी से साझा नहीं किया, किसी को बताया नहीं, अपने अंदर ही रखा हुआ है और उस दर्द को आप खुद ही झेल रहे हो। दोस्तों आप कहीं न कहीं आज भी उनके बारे में सोचते हैं, शायद जाँचते भी हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं, उनकी यादों में खो जाते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्या वो भी सोचते हैं? क्या वो खुश हैं? क्या वो मेरे बारे में सोचते हैं? क्या वो मेरे बारे में किसी से पूछते हैं या फिर मेरा ख़्याल उनको आती है या नहीं आती है? बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। आप इमोशनली अनक्लोज़ फ़ील कर रहे हैं। दोस्तों वो पर्सन चाहे जो भी हो, वो पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, सख्त या अथॉरिटेटिव वाला रहा होगा। हो सकता है शायद उन्होंने अपने इमोशंस नहीं दिखाए या फिर रिश्ते में कंट्रोल उन्हीं के पास था। आप उन्हें एक पिलर की तरह देखते थे जो अब टूट चुका है। लेकिन आप अब भी उनकी यादों को कस कर पकड़ के बैठे हुए हैं। लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आप। क्योंकि आपका जो दिल है वो डर रहा है कि कहीं वो यादें भी चली गई तो क्या बचेगा मेरे पास। आप उन यादों को छोड़ना ही नहीं चाहते, टाइटली पकड़ के बैठे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वो यादें ही है जिससे मैं याद करके जीता हूँ या फिर जीती हूँ। पर ये कार्ड ये आपको बताता है कि छोड़ने में ही मुक्ति है। आपको लगता है कि उनकी यादों के सहारे मैं जी लूँगा, अपनी ज़िंदगी जो है यादों के सहारे काट लूँगा। लेकिन ये कार्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि छोड़ने में ही मुक्ति है। पकड़ के बैठने में कुछ नहीं रखा हुआ है। आपको लेट गो करना होगा, आगे बढ़ना होगा। ओके? अगर लास्ट कार्ड हम द लवर्स की बात करें तो ये जो रिश्ता आप दोनों का था ना, ये एक सोलमेट टाइप का था आप दोनों का रिश्ता। एक डीपली सोलमेट टाइप का था। क्योंकि आपने उन्हें दिल से चाहा था और शायद आज भी चाहते हैं, आप आज भी उन्हें प्रेम करते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई निर्णय, कोई चुनाव हुआ था जो सेपरेशन का कारण बना आप दोनों के बीच। कोई ऐसा डिसीजन लिया हुआ था आप लोगों ने जो कि कोई तो ऐसा डिसीजन लिया होगा आपने कि आज ये रिश्ता इस कगार पे खड़ा हुआ है। आपको समझ नहीं आ रहा कि असली वजह क्या है इस रिश्ते के टूटने की। आपको इतनी याद क्यों आती है? हो सकता है आपको उनकी इतनी याद इसलिए आती होगी क्योंकि रिश्ता अधूरा या कार्मिक था या फिर आपने दिल से जुड़ाव बनाया हुआ था उनके साथ। हालाँकि आपने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया, अपने समय, अपनी भावना, अपनी भरोसा, सब कुछ। और आप अब भी क्लोज़र ढूँढ रहे हैं उनके जवाब का, क्योंकि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो उनकी यादों से, बस दिल से चिपके हुए हो उन्हीं सब बातों को लेकर। लेकिन अगर हम आपको एडवाइस देने की कोशिश करें, क्योंकि आपको तो इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि ये आपके लिए ही सही होगा। अगर हम एडवाइस के तौर पे आपको बताएं तो आपको ये सब कुछ फॉलो करने की ज़रूरत है। आप खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया, लेकिन अब खुद को भी उतना ही देने का समय है। दोस्तों उनकी यादों को धीरे धीरे छोड़ना होगा। हालांकि ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आपके लिए, लेकिन उनकी यादों को धीरे धीरे छोड़ना ही होगा आपको। हालांकि यादें बुरी नहीं होती, पर लेकिन जब वो आपको अंदर से तोड़ने लगे तो एक हीलिंग की ज़रूरत हो जाती है। दोस्तों आप सोच के देखो कि ये रिश्ता ना आपको बहुत कुछ सिखाने आया था। आप डीपली ये सोचो, देखो, क्योंकि हर रिश्ता या तो ब्लेसिंग होता है या फिर लेसन, और शायद ये लेसन था आपका जो आपको सिखा के गया आपको बहुत कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद को प्रेम कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को मजबूत बनाइए, उस यादों से धीरे धीरे निकलने की कोशिश कीजिए। ओके, तो दोस्तों ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप सबसे रेजोनेट की होगी, आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।
आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, थैंक यू।